हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो पढ़ाया था वो डिफरेंशियल इक्वेशन का बीएससी फोर्थ सेम का मैंने आपको उसमें सारा कुछ बता दिया था। लगभग लगभग मैंने उसमें 6 से 7 या 5 क्वेश्चन कराए थे। वो वीडियो आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर डिफरेंशियल इक्वेशन यूनिट फर्स्ट का मैंने मेथड फर्स्ट करा दिया है पूरा। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपको अब मैं वीडियो दूसरी दे रहा हूँ जिसमें आपका नॉर्मल फॉर्म होगा। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर कोई नॉर्मल फॉर्म से इक्वेशन दी है, नॉर्मल फॉर्म इस मेथड का नाम है। तो जिस इक्वेशन में आप इनिशियल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे उस इक्वेशन को आप नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व करेंगे। जैसे, और हाँ स्टूडेंट, इसमें मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चंस कराऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आपके, जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपका मेथड नंबर 2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो मेथड नंबर 2 है। देखिए, तो मेथड नंबर 2 कहता क्या है उसको हम पहले समझ लेते हैं, पूरा मेथडोलॉजी उसकी। जैसे कोई भी आपके पास सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, डी टू बाई ओवर डी एक्स टू प्लस पी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस क्यू इंटू बाई इक्वल टू आर टाइप की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी आपको। ठीक है स्टूडेंट, अब इस इक्वेशन का जब नॉर्मल फॉर्म लिखोगे तो इट्स नॉर्मल फॉर्म जो होगी वो होगी कितनी, डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस आई वी इजक्वल टू आर अपॉन यू। यहाँ पर आपका जो आई का फॉर्मूला होगा वो होगा आपका q -1/2 डी पी ओवर डी एक्स -1/4 पी स्क्वायर। एंड जो q की वैल्यू होगी, सॉरी u की वैल्यू होगी आपकी, वो होगी e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप क्या करेंगे उसके बाद, आप y बराबर यू वी में उसका सॉल्यूशन पुट करेंगे। u की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी, और जो v की वैल्यू होगी स्टूडेंट वो आपको यहाँ से मिलेगी। तो आप y बराबर u v में रख दिया करेंगे तो आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाया करेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको 4 से 5 प्रॉब्लम कराता हूँ इस मेथड से, तो आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि ये मेथड काम कैसे करता है। ये मेथड जब लगेगा जब स्टूडेंट आप इसका सॉल्यूशन आपको पता ना हो तब। ठीक है, मतलब जैसे कि ये सवाल थे, ये मैंने लास्ट वीडियो में कराए थे, तो आप आसानी से निकाल पा रहे थे यू की वैल्यू। इन सवालों में आसानी से आप यू की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, तो उनके लिए ये मेथड काम करता है। तो मैं प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस को कराता हूँ इसमें, और समझते हैं किस किस टाइप से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखिए, पहला मेथड क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि डी टू बाई ओवर डी एक्स टू प्लस 2/x डी वाई ओवर डी एक्स -n² y इक्वल टू जीरो। इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो p की वैल्यू है वो है 2/x, और जो q की वैल्यू है स्टूडेंट वो है -n², और जो r की वैल्यू है वो जीरो है। आप p और q में कोई ऐसा रिलेशन नहीं बना पा रहे हो जैसे पिछली वाली वीडियो में जो था, जिससे आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता था। तो अगर इसमें ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उसमें नॉर्मल फॉर्म लिखेंगे। तो नाउ इट्स नॉर्मल फॉर्म, तो इसकी जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो क्या होगी, देखिए स्टूडेंट। तो नॉर्मल फॉर्म जो होगी इसकी स्टूडेंट वो होती है डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस आई वी इजक्वल टू आर अपॉन यू। ठीक है ना स्टूडेंट। एंड इसका जो सॉल्यूशन लिखा करेंगे हम लोग पूरा का पूरा क्या हुआ करेगा, वो y बराबर u। तो यहाँ पर आपका जो i की वैल्यू है, इसकी वैल्यू i की वैल्यू वो थी कितनी, q -1/2 डी पी ओवर डी एक्स -1/4 पी स्क्वायर, है ना। तो ये सारी वैल्यू इसमें रख दीजिए। तो आपको यहाँ से किसकी वैल्यू, i की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो बच्चों, q की वैल्यू कितनी, 2/x, सॉरी -n²। यहाँ पर q की वैल्यू कितनी स्टूडेंट, -n²। ठीक है, -1/2 डी पी अपॉन डी एक्स निकालोगे तो कितना आएगा, -2/x²।
माइनस एक 1/4 ई स्क्वायर रखोगे तो कितना होगा 4/x²। इससे ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपको जो आई की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट वो मिलेगी माइनस के एन स्क्वायर। ध्यान रखना आपको हमेशा आई की वैल्यू या तो कांस्टेंट मिलेगी या फिर 1/x टाइप की मिलेगी। आई बात समझ में स्टूडेंट? तो देखिए स्टूडेंट, तो ये आई की वैल्यू निकल के आ गई आपकी। अब निकालिए यू की वैल्यू। तो यू की वैल्यू के लिए फॉर्मूला था ई की पावर माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी e की पावर माइनस के 1/2। p की वैल्यू कितनी है 2/x इंटू डी एक्स। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो e की पावर इससे कट जाएगा तो माइनस के log x आएगी, यानी कि u की जो वैल्यू है वो आपको 1/x मिल जाएगी। एम आई राइट? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है ना स्टूडेंट? तो जब आप इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए स्टूडेंट। तो नाउ पुट इन फर्स्ट। जब इसको फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो स्टूडेंट, d2v ओवर dx2 प्लस आई वी। तो आई की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी माइनस के एन स्क्वायर। तो माइनस के एन स्क्वायर वी इजक्वल्स टू आर अपॉन यू था। तो यहाँ पर आर की वैल्यू जीरो हुआ तो पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। तो ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई विद कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप लोग तो किस प्रकार से देखोगे, तो लेट कर लोगे आप डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू जीरो। तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर जीरो। तो एम बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस एन। तो उसका जो सी एफ है वो कितना हो जाएगा सी वन ई की पावर माइनस एन एक्स प्लस सी टू ई की पावर प्लस एन एक्स। और पी आई इसका जीरो है क्योंकि राइट हैंड साइड जीरो है। तो यानी कि यहाँ से जो आपको मिला v बराबर क्या होगा सी एफ प्लस पी आई। तो v इज इक्वल टू सी एफ कितना है स्टूडेंट इसमें सी वन ई की पावर माइनस एन एक्स प्लस सी टू ई की पावर प्लस एन एक्स। और u की वैल्यू आपको पता ही थी कितनी थी 1/x। सो पाई बराबर u भी इसका सॉल्यूशन होता है। तो बाई बराबर क्या आंसर आ गया 1/x ब्रैकेट में सी वन ई की पावर माइनस एन एक्स और प्लस सी टू ई की पावर प्लस एन एक्स। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका इसी प्रकार का, डी टू वी डी टू वाई सॉरी डी टू वाई ओवर डी एक्स टू माइनस के 2 tan x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 5 × y इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट? तो इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं आप, क्या देख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, देखिए क्या देख सकते हैं, यहाँ पर p की वैल्यू जो है वो कितनी है माइनस के 2 n x एंड q की वैल्यू कितनी है 5 एंड r की वैल्यू कितनी है जीरो। आई बात समझ में कि नहीं है स्टूडेंट? तो इसकी नॉर्मल फॉर्म लिख लेंगे, इट्स नॉर्मल फॉर्म। तो इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या होगी डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस आई वी इजक्वल्स टू आर अपॉन यू टाइप की। वेयर आप सभी को पता है कि जो यहाँ पर आई होता है वो कितना होता है क्यू माइनस 1/2 डी पी अपॉन डी एक्स माइनस 1/4 पी स्क्वायर होती है। तो यहाँ से आई कितना हो जाएगा आपका क्यू की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1/2 इसकी वैल्यू लिखोगे तो माइनस के 2 सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 1/4 और 4 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट? तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5 प्लस सेक स्क्वायर एक्स और माइनस 10 स्क्वायर एक्स। है ना स्टूडेंट? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 प्लस 1, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब निकालेंगे इसकी u की वैल्यू। तो u की वैल्यू क्या होती है e की पावर माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो क्या हो जाएगी u इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के 1/2 p की वैल्यू क्या थी आपकी माइनस के 2 tan x इंटू डी एक्स
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो u की वैल्यू जो आएगी इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा, देखो स्टूडेंट आपको, तो ये मिलेगा e की पावर log sec x ना स्टूडेंट, और log sec x मिलेगा। तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा पूरा का पूरा वो sec x हो जाएगा। तो u मिल गया आपको, पुट कर दो इन किस में, फर्स्ट में, इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। तो जब फर्स्ट में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस आई, आई की वैल्यू क्या मिली थी आपको, आई की वैल्यू मिली थी 6 इंटू वी, आर की वैल्यू 0 है तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी जो किया था उस तरीके से कर देंगे। तो लेट डी अपॉन डी एक्स को हम लोग कैपिटल डी मान लेंगे, तो वो यहाँ रखेंगे। तो डी स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू वी इजक्वल टू 0। तो जब इसे लिखेंगे इसकी क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एम बराबर प्लस माइनस 6 आयोटा। तो जब भी इस टाइप के रूट्स आते हैं तो आप इसका सी एफ किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं, सी वन कॉस रूट में 6x प्लस सी टू साइन रूट में 6x, और यहाँ पर जो पी आई है वो आपका 0 होगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं क्या, v इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो v इज इक्वल टू सी एफ की वैल्यू क्या है बताओ, सी एफ की वैल्यू है हमारी कितनी, सी वन कॉस रूट में 6x प्लस सी टू साइन रूट में 6x, और जो u की वैल्यू थी वो आई थी sec x। तो यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन जो होता है y बराबर u भी होता है। तो u की वैल्यू कितनी है sec x इंटू बी की वैल्यू क्या है, ये वाली पूरी यहाँ रख देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट कि ये भी समस्या आपके इजीली समझ में आई होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक क्वेश्चन और था, फिर तो मैं ये तो मैंने आपको कर ही दी सारे क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स एक नॉर्मल फॉर्म का प्रॉब्लम और कर लेते हैं हम लोग, और देखते हैं कौन सा करना है हमें। एक ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्म से ही है। तो देखिए स्टूडेंट, इसी टाइप का क्वेश्चन जो भी हमने किया था, इस क्वेश्चन में स्टूडेंट आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल सकता है। क्या था क्वेश्चन, ये चलिए ये भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए स्टूडेंट, डी टू बाई ओवर डी एक्स टू माइनस के 2 tan x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 5 बाई इज इक्वल टू ई की पावर x और sec x, ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसकी हेल्प ले ले रहा हूँ। देखो यही प्रॉब्लम सेम, देखो यहाँ भी ऐसा ही था, ये भी सेम, बस राइट हैंड साइड में क्या आ गया इसके, ई की पावर x, दिस वन आ गया। तो आप सभी को पता है ये सवाल यहाँ तक सेम रहेगा। इस सवाल के लिए सॉल्यूशन करें तो इसकी जो नॉर्मल फॉर्म होगी वो क्या होगी, इट्स नॉर्मल फॉर्म। वो तो आपको पता ही है, डी टू वी ओवर डी एक्स टू प्लस आई वी इजक्वल टू आर अपॉन यू हो जाएगी, है ना स्टूडेंट। तो आपको पता है इस क्वेश्चन में जो आई की वैल्यू आती है वो 6 आती है ना, और यू की वैल्यू जो आती है वो sec x आती है। तो ये दोनों की दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए।
अभी हमने कराया है ना क्वेश्चन, वही है, बस राइट हैंड साइड में थोड़ा सा ही ऐड हो गया। तो कर दीजिए आप इसको। तो ये हो जाएगा d2v ओवर dx2 प्लस 6v इजक्वल्स टू e की पावर x sec x और डिवाइड में कितना है बेटा sec x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको बेटा, d2v ओवर dx2 प्लस 6v इजक्वल्स टू e की पावर x। तो उसका सी एफ मैंने भी लिखा दिया था आपको, कितना आया था, c1 cos रूट में 6x प्लस c2 साइन रूट में 6x। अब इसका पी आई और चेक कर लीजिए आप लोग, पर्टिकुलर इंटेग्रल। तो e टू दी पावर x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 6 लिखा है। तो जब भी e की पावर वाला रूल होता है तो क्या करते हैं हम लोग, d की जगह पर 1 रख देते हैं, a रख देते हैं ना, वही चीज़ तो है आपके पास। तो e की पावर x अपॉन 7 आ जाएगा ये। जब e की पावर x अपॉन 7 आ जाएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारे पास जो टोटल v था वो क्या होता था, सी एफ प्लस पी आई। तो क्या हो जाएगा, सी एफ की वैल्यू क्या है, c1 cos रूट में 6x और c2 साइन रूट में 6x। और जो पी आई है वो, ओ सॉरी, इसे जोड़ देंगे आप, उसे कितना 1/7 ई की पावर x आया था। तो इसको आप लोग y बराबर यू में रख देंगे। तो जो u की वैल्यू थी वो sec x थी, sec x थी 6 थी, sec x थी, इंटू पूरा का पूरा ये पूरा वैल्यू रख देंगे आपको। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको नॉर्मल फॉर्म आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हमें नॉर्मल फॉर्म से क्वेश्चंस करने होते हैं। स्टूडेंट जो अगली तीसरी वीडियो आएगी वो आपकी आएगी चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, और उससे अगली वीडियो जो होगी वो होगी आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। थैंक यू स्टूडेंट।